जय माता दी। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। व्यास जी कहते हैं कि जब हारे हुए दैत्यों ने शुक्राचार्य जी की शरण ली और कहा, हे मंत्रों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक ना हुए तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, निश्चय ही हमें पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी आगे बताते हैं, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरो, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों और औषधियों से सर्वदा तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी आगे बताते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वे दैत्य निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से ये समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्यच्युत करें, उसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर दें और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल भेज दें। तदंतर अत्यधिक रोष में भरे हुए देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे दैत्य आतंकित तथा भयभीत होकर शुक्राचार्य जी की शरण में गए और रक्षा कीजिए ऐसा बारंबार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए जाने पर महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे कहा, डरो मत। तब शुक्राचार्य जी को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। व्यास जी आगे बताते हैं, तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग भी सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वे दैत्यों का वध तो अवश्य करेंगे। जैसे वराह रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह रूप से हिरण्याकश्यपु को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे सब दैत्यों का संहार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र और देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अतः हे श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ दानवों, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आऊँगा और यथावत तुम लोगों को उसे सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। अतः उतने समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हुए हैं, सुख की इच्छा करने वाले, वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ ही नहीं हैं। शुक्राचार्य जी बोले, जब तक मैं शिव जी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता हूं, तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर यहीं रुके रहो। विद्वानों ने कहा है कि समय अनुसार साम, दान आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश, काल, बल, शक्ति और सेना की जानकारी करके ही अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की भी सेवा करें और अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डालें। अतः देवताओं की विनती करके छल पूर्वक साम नीति का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा के साथ साथ अपने घरों में रहो। हे दानवों, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊंगा और तब उसी मंत्र बल का आश्रय लेकर
हम लोग देवताओं के साथ युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए महादेव के पास चले गए। तदंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद विनय संपन्न होकर देवताओं से नम्रता युक्त वचन बोले। हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम वल्कल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से लौट गए। तब दैत्यों ने शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरत हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थ चित्त हो क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उस समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में ही रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर महादेव को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा, हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के पास भी ना हो। व्यास जी आगे बताते हैं, उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं, अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी ने उन्हें ये अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचे करके कण धूम अर्थात भूसी के धुएं का पान करेंगे तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शिव जी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके उनसे ये वचन कहा, बहुत अच्छा, हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, शिव जी से ऐसा कहकर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य जी शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों को पाखंड में निरत देखकर देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। हे राजन, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम के लिए उद्यत हो गए और शास्त्रास्त्र धारण करके वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। तदंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं को आयुधों से सज्जित और कवच धारण किए तथा अपने को उनसे सब ओर से घिरा देख भय से व्याकुल हो उठे। वे भयातुर दानव तुरंत उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्यत बल अभिमानी देवताओं से सार गर्भित वचन कहने लगे। हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न हैं। हे देवताओं, पहले अभय दान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा से आ गए हैं। हे देवतागण, आप लोगों का सत्य और श्रुति सम्मत व धर्म कहाँ चला गया? जो शस्त्र रख चुके हों, भयभीत हों, शरणागत हो गए हों, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसीलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। अब शुद्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, उनका वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए
और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान कर दिया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शुक्राचार्य जी की माता जी ने आगे क्या कहा, ये चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।